सो हाय गाइस, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम लोग कंप्रेशन रेशियो के डिफरेंस के बारे में जानेंगे बिटवीन एन एनए इंजन एंड टर्बोचार्ज इंजन। अब होता ये है कि जो टर्बोचार्ज इंजन रहता है उसका कंप्रेशन रेशियो कम रहता है, ओके। और जो वही सेम डिस्प्लेसमेंट का सेम इंजन बेसिकली जो एनए रहता है विदाउट एनी फोर्स इंडक्शन सिस्टम, उसका कंप्रेशन रेशियो हायर रहता है। अब ऐसा क्यों? तो देखो, टर्बोचार्जर हम लोग एफिशिएंसी और पावर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक लेवल से ज़्यादा प्रेशर डेवलप करके देता है। मतलब अगर मैं बात करूँ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो वो 1 बार के अराउंड रहता है। विच ये जो एयर प्रेशर रहता है ये एटमॉस्फेरिक रहता है, मतलब कि एक एनए इंजन इतना ही एयर सक इन कर सकता है, इसका इतना ही लिमिट है। इससे ज़्यादा ये सक इन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना। तो अब इस इंजन में पावर बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहता है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। तो इससे कि अब क्या है, फ्यूल बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है तो वो एफिशिएंटली बर्न होगा। लेकिन अगर अब इसी इंजन पे इसी से सेम कंप्रेशन रेशियो पे अगर मैं टर्बोचार्जर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर देता है। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड डबल भी हो सकता है, या तो फिर उससे थोड़ा कम, है ना। तो अब इससे हो क्या जाता है कि वो प्रेशर भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ इंजन के अंदर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब इन दोनों को मैं एक साथ अभी मिला दूंगा अगर एक फ्यूल उसी सेम फ्यूल के साथ में, तो इससे क्या है, नॉक क्रिएट हो जाएगा। नॉक मतलब कि पिस्टन के टीडीसी में पहुंचने से पहले ही कंबशन हो जाएगा, और पिस्टन को नीचे आने के लिए कुछ पावर सोर्स ही नहीं मिलेगा कुछ बेसिक, अगर लेमैन टर्म्स में मैं बात करूँ तो, है ना। तो इसी नॉक को प्रिवेंट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं इंटरकूलर्स। अब इंटरकूलर्स भी दो टाइप के होते हैं, एयर टू एयर और एयर टू वाटर। अब इस पर अभी बात नहीं करेंगे, इस पर आगे कुछ दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। तो होता क्या है, जो टर्बोचार्जर रहता है वो एयर को कंप्रेस करने के बाद इंटरकूलर में भेजता है। इंटरकूलर क्या करता है, ठंडा करता है इस एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर उतना ही रहता है, बस उसको ठंडा करता है। तो क्या है, ये नॉक प्रिवेंशन में काम आता है, और उसी पर्टिकुलर क्यूबिक सेंटीमीटर्स के उस स्क्वायर में मतलब ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आशा फिट इन हो जाते हैं, ओके। तो अब ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स फिट इन हो जाते हैं तो ज़्यादा फ्यूल यूज़ करके कंबशन किया जा सकता है, ठीक है, वो सब ठीक है। सेम अगर कंप्रेशन रेशियो के साथ अगर मैं वो सैनिक इंजन वाले कंप्रेशन रेशियो के साथ अगर मैं यही चीज़ करता और मैं ज़्यादा ही ब्रूस प्रेशर बना दूँ अगर, है ना, इंटरकूलर लगाने के बाद भी, ठीक है, वो ज़्यादा ठंडा उसको नहीं कर पा रहा है ना, एक इंजन के लिमिट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इंजन नॉक। मिसफायर एक अलग चीज़ है, इंजन नॉक अलग चीज़ है। अभी हम लोग इंजन नॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसीलिए कि नॉक प्रिवेंशन बेसिक एक रीज़न है कि टर्बोचार्ज इंजन्स का कंप्रेशन रेशियो कम रहता है एज कम्पेयर टू देयर एनए वर्जन्स, ठीक है। तो और ये एक और रीज़न भी है जो कि हम लोग टर्म आप लोगों ने सुना होगा, विच इज़ दिस नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये एक रीज़न है ना, कि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक नॉक प्रिवेंट करके या हायर ऑक्टेन फ्यूल यूज़ करके ज़्यादा बूस्ट प्रेशर बना के, है ना, इंटरकूलर से उसको ठंडा करके फिर हम लोग सेम लेवल का पावर कम डिस्प्लेसमेंट में मोर एफिशिएंटली या सेम एफिशिएंसी के साथ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब हल्का इंजन तो ऑब्वियसली हल्की चीज़ें यार मोर एफिशिएंट प्रोबेबली।